नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। ये कलेजा अभी भी लालू प्रसाद के अंदर है कि वो राजनीति की एक दिशा और दशा दोनों जब चाहे तब बदल देते हैं। तेजस्वी ने भी साबित कर दिया कि वो उनके असली वारिस हैं। पटना रैली के बाद जिस तरह तेजस्वी का जादू बिहार के लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है, उसने एनडीए में खलबली मचा दी है। लालू यादव ने कल पटना की रैली में कुछ तीखी तीखी मगर खरी खरी और सच्ची सच्ची बातें करी। उन्होंने कहा कि भाई परिवार परिवार मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है। इससे पहले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कह चुके थे, जब उनके परिवार पर हमला किया जा रहा था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ देखा और कहा कि परिवार की बात बहुत हो रही है तो परिवार बढ़ाने की भी बात होनी चाहिए। यह सीधा हमला था मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने शादी नहीं करी, और प्रधानमंत्री पे हमला इसलिए था कि प्रधानमंत्री जी अपने परिवार के साथ नहीं रहते, पत्नी अलग रहती हैं। मैं निजी बातों में बहुत ज्यादा नहीं जाता, लेकिन एक दर्द का मैं आपको बयान करता हूं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कोरोना काल में दूसरे खंड में, दूसरे सेकंड चरण में लाशें गिन नहीं पा रहे थे लोग। हमारी टीम लगातार कोरोना की कवरेज कर रही थी और 4 PM के फोटोग्राफर सुमित कुमार जो तस्वीरें खींच रहे थे, जान की बाजी लगाकर हम पहली लहर में खाना बांट रहे थे, तो दोनों चरणों में मुझे भी कोविड हुआ। और जब लोग तो तड़प तड़प कर लोग मर रहे थे, तो लोगों ने एक लाइन कही और मैंने हजारों लोगों के मुंह से सुना। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी का परिवार नहीं है, इनके बाल बच्चे नहीं है। और ये दर्द, परिवार का दर्द, बच्चों का दर्द वही महसूस कर सकता है जिसका अपना परिवार हो। ये सामान्य सी बात थी। कुछ लोग कहते हैं कि अरे उनका क्या है, उनका अपना परिवार नहीं है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिसका परिवार होता है, लोगों के प्रति संवेदना उसके अंदर ज्यादा होती है। जिसके अपने बच्चे होते हैं, अपनी पत्नी होती है, जो घर में रहता है, वो मानसिक शांति भी ज्यादा अनुभव करता है। आप देखते हो ना, कई ऐसे लोग हैं जो अविवाहित रहते हैं। मैं बैचलर्स को कुछ गाली नहीं दे रहा, लेकिन कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है, कोई बड़े लोग होते हैं वो मोर पालते हैं। ये साथी की बात को शेयर करना है। मजाक में एक बहुत बड़े चर्चित कवि हैं, वो कहते हैं कि घर में बीवी का होना बहुत जरूरी है, वरना मन की बात भी रेडियो पर सुनानी पड़ती है। तो ये व्यंग में कहा, लेकिन लालू यादव ने सही नब्ज पर चोट करी। और प्रधानमंत्री जी भी समझ गए कि ये परिवार का जिक्र आएगा तो देश की आधी आबादी यानी महिलाओं तक ये बात पहुंचेगी। क्योंकि कहा जाता है कि संघ में महिलाओं का स्थान नहीं है, संघ महिलाओं को हमेशा उपेक्षित रखता है। भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण का बिल संसद में पास किया, बड़े जोर जोर नगाड़े पीटे गए। लेकिन फिर बाद में समझ आया कि अगर ये चुनाव में मुद्दा उछल गया तो ये उल्टा गले पड़ जाएगा, क्योंकि लोगों ने पूछा कि इसमें पिछड़े और दलित कहाँ हैं, और ये महिला आरक्षण तो 15 साल बाद लागू होगा, तो ये झुंझुना, ये झूठ क्यों बोला गया। लेकिन मुझको भी थी कि जो लिस्ट जारी होगी उसमें 33% महिलाएं तो होंगी होंगी, लेकिन जो पहली लिस्ट जारी हुई उसमें महिलाएं बहुत कम थी। जब परिवार का जिक्र हुआ, लालू ने हमला बोला, तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने कहा कि हम ये कहते हैं कि मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री ने भी तेलंगाना की रैली में अपने परिवार की बात कही और कहा कि देश मेरा परिवार है। और फिर आनंद फानंद में जेपी नड्डा, अमित शाह, सबने अपने प्रोफाइल में लिखा मोदी का परिवार। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोग भी एक कदम आगे हैं। उन्होंने सांसद ब्रजभूषण की फोटो लगाई और नीचे लिख दिया मोदी का परिवार। उन्होंने पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की फोटो लगाई, लिख दिया मोदी का परिवार। उन्हें बलात्कार के और हत्या के मामले में एक नाबालिग लड़की से उम्र कैद की सजा पाए कुलदीप सेंगर की फोटो लगाई और लिख दिया मोदी का परिवार। इस तरह से सोशल मीडिया में नेरे हत्यारे, बलात्कारी, अपहरणकर्ता और अपराध जगत में बड़ा बड़ा नाम करने वाले भाजपा नेताओं के, उनके परिवारजनों के, जिनको जो परिवारवाद की बात करते हैं, ऊपर पिता पुत्र, उनका पुत्र, राजनीति में अनुराग ठाकुर से लेकर तमाम नेता ऐसे, उनकी फोटो लगाई और लिख दिया मोदी का परिवार। लालू ने जो हमला किया था वो भारतीय जनता पार्टी के दिल में जाके छुपा है,
और भाजपा अब प्रोफाइल चेंज करके मोदी का परिवार लिखकर एक सेंटीमेंट्स पैदा करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा मोदी परिवार पर तंज कसा और कहा ऐसा लग रहा है कि कुंभ के मेले में, एक बड़े मेले में बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया है। तो ये लालू की छुड़ी हुई चिंगारी पूरे देश में आज बीजेपी को बैकफुट पे ले आई। इसे कहते हैं लालू का दांव। और लालू को जितना बदनाम करने की कोशिश की गई बीजेपी में, ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित कर दिया गया लालू बहुत करप्ट है, लालू बेईमान है। कहीं ये जिक्र नहीं हुआ कि लालू देश के पहले रेल मंत्री थे जो हम रेल मंत्रालय फायदे में आया था। लालू पर रेल मंत्रालय के भ्रष्टाचार की बात तो कही गई, लेकिन किसी गोदी मीडिया ने चैनल ने यह नहीं दिखाया कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने लालू के ऊपर शोध किया था कि घाटे में चल रहे रेल मंत्रालय को लालू कैसे फायदे में ले आए। किसी गोदी मीडिया ने यह नहीं कहा कि वो बिहार, जहां सामंती ताकतें पिछड़ों को और दलितों को कुएं पे पानी तक नहीं पीने देती थी, उनका शोषण करना देती थी, लालू ने उन दबे पिछड़े दलितों को सामंती ताकतों से ऊपर लाके खड़ा कर दिया और कहा कि ये दलित नहीं है, ये पिछड़े नहीं है, पिछड़ी तुम्हारी सामंती मानसिकता है, इस देश में सबको बराबर रहने का हक है। और लालू ने इस विचारधारा को जो बिहार में पोषित किया, उसकी चिंगारी पूरे देश में गई। पिछड़े और दलित खड़े हुए और लालू एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरे। लग रहा था लालू तेजस्वी चले गए, पीछे हो गए, नीतीश ने जिस तरह पलटी मारी लग रहा था बहुत दूर चले गए, लेकिन फिर एक झटके में सीन बदला। और एक झटके में सीन बदला तेजस्वी यादव ने। पटना की रैली में बाप का जिक्र, पटना की रैली में पिछड़ों दलितों के साथ अगड़ों का जिक्र, भूमि हार को अपने पक्ष में लाने की रणनीति, इसने पूरा माहौल बदल दिया। इसे दिखा दिया कि लालू यादव की बनाई हुई लीक पर किस तरह तेजस्वी आगे चल रहे हैं। और पटना रैली का एक ट्रम्प कार्ड मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को इतना पीछे ले आएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। बाराबंकी से टिकट मिला उपेंद्र रावत जी को, पहले सांसद थे और फिर टिकट मिला, दोबारा टिकट मिला। और उपेंद्र रावत के टिकट मिलते ही सोशल मीडिया पे उनके अश्लील वीडियो की बाढ़ आ गई, जिसमें वो कई अलग अलग महिलाओं के साथ सेक्स करते हुए नजर आए। उपेंद्र रावत जी ने वीडियो जारी करके कहा कि ये एआई की मदद से मेरा फोटो लगा के वीडियो बनाया गया लगता है, मैं इसकी जांच की मांग करता हूं और जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैंने ट्वीट किया कि इतने भोले भी मत बनिए रावत जी, पहली नजर में तो ये फेक वीडियो लग नहीं रहा, और अगर आपको लग रहा है ये किसी ने बनाया है, फेक वीडियो बनाया है, तो आप प्रधानमंत्री जी के पास आइए। प्रधानमंत्री जी आदेश करेंगे गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय 1 घंटे में ऑडिट रिपोर्ट फॉरेंसिक लैब से बता देगा कि वीडियो असली है या नकली। लेकिन मोदी जी जानते हैं कि अगर उपेंद्र रावत चुनाव लड़े तो उनके ये सेक्स की सीडी, सेक्स के वीडियो गांव-गांव में पहुंचा दिए जाएंगे। हालांकि ये अलग बात है, ये पहले ही पहुंच चुके हैं और लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का यही चरित्र है। कल सलेमपुर के सांसद के एक कथित प्रतिनिधि, मैं कथित कह रहा हूं क्योंकि ब्लॉक प्रमुख के नाम से ऐसी ही चैट वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है कि सलेमपुर के सांसद जी भी इस लड़की को पसंद नहीं करते, उसका माल अच्छा है, इस तरह की। तो ऐसी जो चैट वायरल हो रही है, जो सेक्स सीडी वायरल हो रही है, इनकी जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि इनके फोटो लगा के भी लोग नीचे लिख रहे हैं मोदी का परिवार। ये खराब बात है। अगर इस तरह के लोग, चारित्रिक पतन वाले लोग लिखेंगे और मोदी जी के नाम के साथ जोड़ेंगे, खराब है। मोदी जी चरित्र में, नैतिक रूप में मजबूत आदमी है, देश में, विश्व में डंका बजा रहे हैं, तो उनके इस तरह के हत्यारों, लुटेरे, बलात्कारियों को मुझे नहीं लगता कि मोदी जी देंगे, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह का टिकट भी उन्होंने रोक रखा है। लेकिन जनता चाहती है कि परिवार में जो ऐसे लोग आ गए हैं, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट की चौखट चूमते हुए कहा था कि मैं यहां से सारे हत्यारे, अपराधियों को बाहर निकाल दूंगा, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा, लेकिन वो गायब हो गई, 10 साल में बनती नजर नहीं आई। तो क्या वाकई में गच्चा खा गए प्रधानमंत्री जी?